हेलो डिग्री स्टूडेंट, तरुण स्कूल के प्रोग्रेसिव यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कक्षा 10 से हिंदी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे समास। इससे पूर्व के जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं आप अच्छी तरह से उनको याद करें। तो समास भाग 1, इसके अंदर समास की परिभाषा, समास होता क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों, ये शब्दों याद रखना जरूरी है, वर्णों नहीं लिखना। वर्ण संधि में होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों। कई बार कंफ्यूज में वर्ण लिख देते हैं, पूरी परिभाषा गलत हो जाती है। तो दो या दो से अधिक शब्दों या पदों, पद और शब्द एक ही चीज है कि परस्पर मेल हो, या तो दो शब्द या उससे अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। ये समास की परिभाषा है। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। परस्पर मेल वास्तव में जब शब्दों के मध्य में प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह और प्रत्ययों का लोप हो जाने पर दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं और समस्त पद होता है और उनको अलग करते हैं, वो कहलाता है समास विग्रह। तो उस मेल को समास कहते हैं। परस्पर मिले हुए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। मिले हुए शब्द कहलाते हैं समस्त पद, और अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुत्र तो समस्त पद है और इसका अलग किया तो अर्थ हो गया राजा का पुत्र, ये हो गया समास विग्रह। विग्रह करना, समास अलग। समास के भेद, समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं समास के। अव्यय जो खर्च नहीं होता, अव्यय भाव समास। इसमें क्या होता है? जिस समास में पहला पद या शब्द अव्यय हो, प्रथम पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए, और दूसरा हो संज्ञा। पहला पद तो अव्यय होता है, जैसे प्रति है, यथा है, ये अव्यय है, और उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। इसमें समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। समस्त पद क्या बन जाता है? अव्यय। जैसे देखो प्रतिदिन, तो दिन दिन, प्रत्येक एक एक, ऐसा नहीं आपने प्रति प्लस एक कर दिया। प्रतिदिन ये अव्यय हट गया दिन दिन। प्रतिवर्ष ये अव्यय हट गया वर्ष वर्ष। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। इस प्रकार जो ये और भी अन्य उदाहरण है आप याद कर सकते हैं अव्यय भाव समास के। अब है तत्पुरुष समास। इसमें विभक्ति चिन्ह होते हैं, कारक के। जो कारक चिन्ह होते हैं वो सब इसमें होते हैं, विभक्ति चिन्ह। इसमें एक कर्ता कारक नहीं होता है और एक संबोधन कारक नहीं होता। 6 कारक की विभक्ति के चिन्ह के अनुसार इनका नाम। जैसे संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है तो उसको संप्रदान तत्पुरुष कहेंगे। अधिकरण की मैं पेपर का चिन्ह है तो अधिकरण तत्पुरुष कहेंगे। जिस कारक की जो विभक्ति चिन्ह होगा वही उस समास का नाम भी वैसे ही होगा। जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप और दूसरा पद प्रधान हो, पहले पद की विभक्ति का लोप हो और दूसरा पद प्रधान होता है, ध्यान रखना, दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसी कारक के नाम पर इस समास का नामकरण, जिस कारक की विभक्ति से लोप होगा वही उसका नाम किया जाएगा। अब अपन देखते हैं, जैसे ग्रामगत, तो इसका समास विग्रह होगा ग्राम को गत। तो बताइए को शब्द है, कौन से कारक में होता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक में। तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष। कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष समास। हस्त लिखित, इसका समास विग्रह करेंगे हस्त से लिखित। इसमें विभक्ति आया से, तो से कौन से समास में होता है? कौन से कारक में होता है? से कर्ता ने कर्म को
करण से किस होता है? करण के। तो ये हो गया करण तत्पुरुष समास। जो कारक है वही समास नाम। रसोई घर, इसका समास क्या होगा बताइए? रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? कोई कहते हैं रसोई का घर, ऐसा नहीं होता है। रसोई घर है, देशभक्ति है, गुरु दक्षिणा है, इन सब में के लिए विभक्ति चिन्ह आता है। इसमें होगा रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। उसी प्रकार गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो के लिए विभक्ति चिन्ह किस कारक में आता है? संप्रदान कारक में। इस समास का नाम हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। पथभ्रष्ट का समास क्या होगा बताइए? पथ से भ्रष्ट। अब इस वापस में कंफ्यूज होगा आपके, क्यों? इसमें भी आप से आया हुआ है और इसमें भी से आया। दोनों में अंतर क्या है? जैसे कोई आदमी रास्ते चल रहा है, ये कोई रास्ता है और इस रास्ते कोई व्यक्ति चल रहा है और इस रास्ते को छोड़कर अलग हो गया, तो ये अलग होने का भाव है कि नहीं? से अलग होने का किसमें होता है? अपादान तत्पुरुष। अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ अलग होने का भाव दर्शा रहा है, इसलिए इसमें होगा अपादान तत्पुरुष समास। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र का समास क्या होगा बताइए? राजा का पुत्र। इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह है? का विभक्ति चिन्ह है। का विभक्ति किसमें होता है? का के की राज्य किसमें होता है? संबंध कारक में होता है। तो ये का चिन्ह विभक्ति चिन्ह है संबंध कारक का, तो समास का नाम हो गया संबंध तत्पुरुष समास। फिर ये देखो घुड़सवार। घुड़सवार का समास बताइए क्या होगा? घोड़े का सवार नहीं, घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार। तो पर है वो विभक्ति किस में होता है? मैं पे पर किस में होता है? अधिकरण कारक में होता है। तो अधिकरण कारक का चिन्ह है ये, मैं पे पर शब्द आया है, तो ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। फिर है नर श्रेष्ठ। तो नर श्रेष्ठ का समास में क्या होगा? नरों में श्रेष्ठ। फिर ये शब्द आ गया मैं, इसका समास विग्रह क्या होगा? मैं किस में आता है? मैं पे पर अधिकरण में। तो अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये समास कुछ उदाहरण याद रखना। वापस देखते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों पक्का ध्यान रखना। शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। दो या शब्दों के परस्पर समास कहते हैं। वास्तव में दो शब्दों के मध्य विभक्ति चिन्हों और प्रत्ययों का लोप हो जाने पर दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं, तो उस मेल को समास कहते हैं और उसको समस्त पद भी कहते हैं। मिले हुए को समास पद और अलग होने को कहते हैं समास विग्रह। अव्ययभाव समास, जिस समास में पहला पद अवयव होता है और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। ध्यान रखना, पहला पद अवयव और दूसरा पद संज्ञा। तत्पुरुष में क्या होता है? पहले पद की विभक्ति का लोप होता है और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहले पद की विभक्ति का लोप
तो रसोई घर है, तो ये घर शब्द प्रधान है। घर अपने आप में एक प्रधान है और घर का भाग कौन है? रसोई। तो प्रधान शब्द कौन सा हो गया? घर। और रसोई ये विभक्ति चिन्ह है, तो रसोई के लिए इस पर विभक्ति का प्रयोग हुआ रसोई शब्द के साथ, इसलिए लिखा है पहले पद की विभक्ति का लोप होता है। तो रसोई घर पहला पद इसकी विभक्ति का पद के लिए हट गया, तो समास भाव समस्त पद बन गया रसोई घर। ग्राम गत गते जाना, कहाँ जाना? ग्राम। तो समस्त पद हो गया। लिखित शब्द हो गया प्रधान, ये हो गया पहला पद, इसके साथ विभक्ति जुड़ गई से। पहला पद होता है उसकी विभक्ति का यह लोप है, याद रखो पहले पद की विभक्ति का लोप, पहले पद की विभक्ति का लोप, ये भी पहले पद है इसकी विभक्ति का लोप हो गया। सब जगह पहले पद की विभक्ति का लोप होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। वहां पर समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। इसके लिए आप 6 जो कारक चिन्ह है उनका याद करना। करण को करण से, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संप्रदान के लिए, संबंध का के की रारेली और अधिकरण में पेपर, इन विभक्ति चिन्हों को याद रखना। 2 कारक है, पहला कर्ता कारक और अंतिम संबोधन कारक इसमें शामिल नहीं है। 6 कारक की विभक्ति चिन्ह अवश्य याद रखना। इस प्रकार कारक की विभक्ति का परिभाषा सीखना अच्छी तरह से और इनको बार बार अभ्यास करते रहना। कौन सा आप अभ्यास करो, समास पद है तो उसका समास अगर कैसे होगा, कौन सा समास है, ये अभ्यास से ही सब कुछ संभव है। तो इस टॉपिक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट आगे के जो समास है, तब तक के लिए नमस्ते।